वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी शो। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है व्हाई राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो बच्चों ये जो है इसमें जो सब मटेरियल है वो राइबोसोम से रिलेटेड है, पर इतना ही है जितना हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। एक्स्ट्रा की फॉर्मेशन कैसे होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने रिमूव कर रखा है। ओनली सॉलिड मैटर से जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के इस वीडियो लेक्चर में है। ठीक है, तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? तो इसका जो फर्स्ट है वो है राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, हाउ राइबोसोम मेक प्रोटीन। एक बच्चों ये ओवरव्यू है हाउ राइबोसोम मेक प्रोटीन, मतलब अंदर का प्रोसीजर नहीं इसमें डिस्कस किया गया है, बस एक स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है बता दिया गया है। ठीक है, पहला है एमआरएनए कम फ्रॉम न्यूक्लिक न्यूक्लियस। ठीक है, एंड कैरिंग जेनेटिक कोड। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, जो एमआरएनए होगा वो न्यूक्लियस से आएगा जेनेटिक कोड्स लेके। फिर राइबोसोम रीड्स एमआरएनए कोडोन्स। ठीक है, ये एमआरएनए है जो कि क्या लेके आएगा, न्यूक्लियस से आएगा जेनेटिक कोड लेके। फिर राइबोसोम आएगा और रीड करेगा एमआरएनए के कोडोन को। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड्स। और राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम एमआरएनए के कोडोन को रीड करेगा और वहां पे किसको बताएगा, टीआरएनए को। टीआरएनए क्या लाएगा, वे अमीनो एसिड लाएगा जो कि किस पे है, एमआरएनए पे है। फिर राइबोसोम ज्वाइन अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या करता है, अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड से क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। फिर उससे क्या बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन, और वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब है टाइप ऑफ राइबोसोम एंड देयर प्रोटीन। तो कितने टाइप के राइबोसोम है और उनके प्रोटीन कैसे है। फर्स्ट है फ्री राइबोसोम, सिंथेटिस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। वो क्या सिंथेसिस करता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। फिर कैसा है, सेकंड है बाउंड राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम कैसा होता है, ऑन आरईआर। आरईआर का मतलब है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बच्चों, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है दो टाइप का, रफ और स्मूथ। ठीक है, जो रफ होता है वो प्रोटीन बनाता है और जो स्मूथ होता है वो क्या बनाता है, लिपिड। तो और ये लाइन बच्चों एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है। तो जो आरईआर है वो सिंथेटिस करता है, सिक्रेट करता है मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोमल प्रोटीन को। फिर है नेक्स्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट्स, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बहुत अच्छे से लर्न करना है बच्चों। क्या जो राइबोसोम्स है वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। फिर है सेकंड है कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। थर्ड है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल। जो राइबोसोम्स है वे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और साइज है इनका 70s और 80s, इन दो पार्ट में डिवाइड है। पर जो 70s है वो किस में मिलते हैं, प्रोकैरियोट सेल में, और जो 80s है वो किस में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चों, जो 70s है वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, उनके मिटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। पर जो 80s है वो यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी, इन पे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। फिर है नेक्स्ट है जो नीट की गोल्डन लाइन है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटीन फैक्ट्री, बिकॉज दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। ठीक है, वे क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर। फिर है नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस ओकर बाय, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेशन। सेकंड लाइन में राइबोसोम अटैच टू आरईआर, मतलब जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वे क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन। राइबोसोम आर अबुडेंट इन, राइबोसोम अबुडेंट किस में होंगे, जो सेल बनाती है हमारी प्रोटीन सेल्स बनाती है। ठीक है, उन सेल्स में सबसे ज्यादा क्या हो गया, हमारे राइबोसोम मिलते हैं स्टूडेंट्स। फिर है जो कि नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं राइबोसोम से रिलेटेड। ठीक है, राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज दे आर द साइट ऑफ, क्योंकि वे किसकी साइट है, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड है ट्रांसलेशन एंड फोर्थ है रेस्पिरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, अभी मैंने इसका प्रोसेस भी बताया था आपको, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। जो प्रोटीन एक सेल के अंदर बनता है वो कहाँ पे बनता है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है लाइसोसोम, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है गोल्जी अपरेटस एंड फोर्थ है मिटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, जिसपे अब तक सारी वीडियो लेक्चर क्या है डिपेंड है, वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, राइबोसोम। फिर नेक्स्ट है
राइबोसोम अटैच टू द RER सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स होते हैं वे अटैच होते हैं किससे? RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, वे क्या सिंथेसिस करते हैं? फर्स्ट है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, सेकंड है न्यूक्लियर प्रोटीन, थर्ड है हमारा सिंथेसिस एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, और फोर्थ है डीएनए प्रोटीन, डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्री राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म में, वे किस सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है सिक्रेटरी प्रोटीन में, सेकंड है लाइसोसोमल प्रोटीन में, थर्ड है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन में, फोर्थ है मेम्ब्रेन लिपिड में। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर। राइबोसोम्स क्या है? नीट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है, और प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉन मेम्ब्रेस ऑर्गेनील्स है कौन? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम किससे मिलकर बने हैं? नीट 2020 में नीट में आया था। ठीक है, फर्स्ट है डीएनए एंड प्रोटीन, सेकंड है आरएनए एंड प्रोटीन, थर्ड है एमआरएनए एंड प्रोटीन, फोर्थ है लिपिड एंड प्रोटीन। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम मिलता है? अभी मैंने आपको पहले ही बताया है, इस वीडियो में मैंने ऐड कर रखा था 70s और 80s किस किस सेल में मिलता है। ठीक है, तो 70s जो जो मिलता था वो मिलता था हमें प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो 80s था वो था यूकैरियोटिक सेल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 70s। ये को आया बच्चों नीट 2021 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 70s राइबोसोम आर ऑल्सो फाउंड इन। जो 70s राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक में मिलता है, और प्रोकैरियोटिक के किस पार्ट में मिलता है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड है गोल्जी अपरेटस, थर्ड है मिटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का, नीट में ही पूछा गया है बच्चों, नीट 2020 में। राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, दे आर साइट ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेन असर्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी यही है बच्चों। ठीक है, और जो लास्ट की लाइन है जो कि मेन लाइन है बच्चों, ट्रांसलेशन किस में होता है? राइबोसोम में होता है, जो कि क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। जो कि राइबोसोम से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था ऑल ओवर व्यू किसका? राइबोसोम का। राइबोसोम से प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन क्यों कहा जाता है, राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाता है। ठीक है, राइबोसोम किस बेस पे कैटेगराइज थे? ठीक है, 70s और 80s। 70s किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में मिलता है, और 80s यूकैरियोटिक में मिलता है। 70s प्रोकैरियोटिक के साथ साथ और किस में मिलता है वो भी बताया था बच्चों आपको। तो ये था इसका ऑल ओवर व्यू, तो जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है बच्चों। ठीक है, और आपको एक स्टेप अपने मेडिकल कॉलेज की साइड चलना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।